तो एहतशाम साहब, ये आज हम बात कर रहे थे कि ब्रिगेडियर वकार साहब ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक साल बाद भी ये कहा जा रहा है कि होनी चाहिए। आपको ये नहीं लगता कि अब ये इट्स टू लेट, कि अब तक हो जानी चाहिए थी? जिस संजीदा नौयत का ये मामला था, जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स सामने आए हैं, तो उसके बाद तो ये शायद 2-3 माह में अपने एक मनतकी अंजाम तक पहुँच जाना चाहिए था। अभी भी हम जब ये बात कर रहे हैं तो इसमें अभी मजीद कितना वक्त लगेगा? कितने लोगों पर फर्द जुर्म आयद हुई है? कितने लोग अभी भी हिरासत में मौजूद हैं, उन पर इल्ज़ाम आयद होना बाकी है, नहीं है? ये सूरत हाल तो फिर आप समझे कि बहुत संजीदा है। अरबाब, यही बड़ी ट्रेजिडी है। देखें ना, सारी दुनिया की मिसालें दी जाती हैं। अब तक तो इतने वाक़यात हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा जो मिसाल दी जाती है वो 6 जनवरी 2021 की है। कैपिटल हिल पे हमला, जो रिसरेक्शन जिसको कहा जाता है, वो एग्जैक्टली मैं देख रहा था 754 के करीब लोग हैं जिनको सजाएँ दी गई 5 साल से 18 साल तक। इवन वो बंदा जिसने नैन्सी पेलोसी, वो जो सेनेट की चेयरमैन थी हाउस की, उसके जिसने टांगे रख के मेज़ पे पाँव रखे थे, उसको भी 14 साल सज़ा दी गई। देखिए, लोग आमतौर पे यही बात कर रहे हैं कि डिफेक्टिव है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारी अदालतों को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। अब यही सवाल, बड़ा अफसोसनाक ये सवाल है कि जी 1 साल के बाद हम वहीं खड़े हैं। देखिए, जहाँ ये हम देखते हैं कि स्याह दिन है आज का दिन और ये एक टर्निंग पॉइंट है, वहाँ क्या आप रियासत में रहते, मुल्क में रहते हो, अपने ज़ाती और सियासी मफाद को कौमी मफाद और रियासत के मफाद के ऊपर रख सकते हैं? तो ये नहीं किया जा सकता, ये नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि जो आप बातें तो बहुत सारे कर रहे हैं कि ये डेडलॉक जो हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई में और अदारे में पैदा हो गया है, वो किधर जाएगा? आमतौर पे कहा जा रहा है कि जी अब क्योंकि फ़ौज उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, पीटीआई बंद गली में चली गई है, वो जिनसे बात करना चाहती है उन पर तनकीद भी कर रही है। अब ये इसको कोई नहीं मानेगा। हाँ, एक बात हुई आमना और बाप के, ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आमतौर पर ये कहा जा रहा था कि जी अब मामला जो है ना वो कोई सुलझने की तरफ जाएगा, कोई बातचीत की तरफ मामला जाएगा और कोई एंगेजमेंट पीटीआई के लीडर के साथ होगी। वो नहीं हुई। उनका ये ख्याल था कि नहीं जी अब इलेक्शन जीतने के बाद अब बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, खुद हमसे बात की जाएगी। लेकिन ये वो चीज़ है जिस पे आप देख लें कि इवन चूंकि आप 8 फरवरी के इंतखाबात की बात कर रहे हैं, तो जो 2 रोज़ पहले डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने इससे मुतालिक बात की थी। हम जरा वो 2 जुमले सुना दें, फिर आपसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। ज़रा अहमद शरीफ साहब ने क्या गुफ्तगू की थी, ये सुनिएगा। यकीन है कि इस अवाम, इस पाकिस्तान के शहरी अपनी फौज और इदारों के साथ खड़ी हूं। ये एक और झूठ है कि जो उसके साथ है, जिसने उसको वोट दिया, वो फौज के खिलाफ है। ऐसे नहीं है मेरे भाई। तो ना इस बयानिए के पीछे नंबर्स हैं, ना इस बयानिए के पीछे सोच है। अगर आप देखें कि जिसने उधर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वो वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। जी एहतशाम साहब, अपने नुक्ते को भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा और फिर ये जो 8 फरवरी को जो वोट फिर एक मखसूस जमात जो सबसे बड़ी जमात के तौर पर आज़ाद हैसियत में सामने आई, उनको जो डला वो उनके हक में तो था, लेकिन ज़ाहिर है कि वो इदारे या रियासत के खिलाफ नहीं था। ये क्लैरिफिकेशन आ गई है अब डीजी साहब की जानिब से। देखिए, ये तो अब दावे की बात है ना। यही दावा तो इलेक्शन जीतने के बाद आज तक वो कर रहे हैं कि जी हमने तो 180 नशीसें जीते थी, हमें दी जाएँ। अब जाहिर सी बात है, अब आपने जीती, आपका दावा है ना। अब जैसा भी सिस्टम है, एक तरीका कार है कि जी आप अब कंप्लेंट्स लेके जाएं, ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। इन्हीं जगहों पे जब आपके साथ होता था उस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएल शिकायत करते थे तो पीटीआई के लोग कहते थे अपने ज़माने में अदालतें खुली हैं, राना सनाउल्लाह पे 20 किलो चर्च डाली गई, हेरोइन डाली गई, अदालतें खुली हैं, आप जाएँ। एहसन इकबाल को सज़ा हुई, बेशुमार लोगों को सज़ाएँ अंदर रही। और फिर ये बात अब कोई जिसको कहना चाहिए खुफिया नहीं रहेगी, बड़ा वाज़े तौर पे पीटीआई बाजा साहब को कहते थे इन सबको अंदर करो, सबको अंदर करो। अब मसला ये है कि हर जमात जब इक़्तिदार में आती है वो फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करती है अपने मुखालफिन को फिक्स करने के लिए, इनको अंदर करें। देखिए, अब सूरत हाल जहाँ पे जिस जगह पे चली गई ना, इसका हमें सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। अब मैंने तो देखा है अपनी ज़िंदगी में 44 सालों की प्रोफेशन में कि कहीं ना कहीं सियासी जमात जिसके साथ झगड़ा होता है ना, हमना और बाप, वो कोई रास्ता निकालते हैं। अब ये कि ये सियासी जमात का मसला इतना ख़राब हो गया, इतना इंतशार है पार्टी के अंदर। अभी आप देख लें 2023 में इनकी कोर कमेटी में 22 लोग थे, आज 75 लोग हैं। उसके बाद आप देख लें वकला की एक लड़ाई उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, सियासी लोगों की लड़ाई है। और एक बंदा कुछ कहता है, दूसरा बंदा कुछ कहता है, तो जाहिर सी बात है वो तो बंदा अंदर है। अब उसके ब्याह पे क्या बात होनी चाहिए, किसी को सिग्नल दे देते हैं बातचीत करनी चाहिए। अभी देखें, अभी कल से कोर्ट हो रहा है, हलीमा बाजी का एक बात हो रही है कि उन्होंने कई हवालों से
उन चीज़ों को कंडेम किया। जी बड़ा अफसोस है कि नवाज शरीफ साहब के साथ और बाकी लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती नहीं, हम उनके साथ खड़ा होना चाहिए। भाई ये क्यों है कि आज आप फंस गए तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। 2006 में यही तो चार्टर डेमोक्रेसी किया गया था कि हाँ ये आज के बाद अब ये काम नहीं करते कि किसी तीसरी कुव्वत को हमें साथ में लाना पड़े हमारे मामला ठीक करने के लिए। मसला ये कि जो पार्टी फंस जाती है वो कहती है कि जी ठीक है हमें दूसरों से बात करनी चाहिए, लेकिन रोने का मुकाम ये है जो पार्टी के लिए क्या बुरे हालात में होगी। फिर जब आपको कहा जाता है कि जी आप सियासी जमातों से बात करें, वो कहते हैं मैंने नहीं बात करनी। शुरू में कहा गया नहीं जी हम 3 पार्टियों के अलावा सब पार्टियों से बात करेंगे, फजल रहमान से नहीं बात करेंगे, नवाज शरीफ साहब नहीं करेंगे, जरदारी साहब से नहीं करेंगे। अब फजल रहमान साहब से बात हो रही है, लेकिन फजल रहमान साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, वो कह रहे हैं कि अपनी तरबियत ठीक करें। आपने इतना अरसा जो हमें गाली गलोच किया, लोगों का मिजाज किया, कौम का बिगाड़ के रख दिया सारा का सारा, जिसको कहते हैं सोशल फैब्रिक, आज आप कहते हैं बात करें। तो मेरा सिर्फ मानना ये आमना कि इस स्टेज पे होना चाहिए था कि पार्टी के लोग इनिशिएटिव लेते। अब मसला ये कि पार्टी के अंदर अभी देखें लेटेस्ट वाक़या मरवत साहब का हुआ, अब उनको ये मिलके सारे कह रहे हैं वो तो पहले ही उनका आदमी था। भाई पहले आदमी था तो क्यों आपने रखा उसको? आज क्या बात है कि जी 3 आदमी जो है ना वही सब कुछ आगे चलने। तो अब सवाल इस वक्त है डेड लॉ से निकालने के लिए एक आमना आखिरी बात जरूरी है कि अब क्या हम रोते रहेंगे हर मई इस तरह करने के लिए 9 मई आएगा? नहीं, जहाँ पे ये एक अदालतों पे आता है कि जी वो सजाएं दे और ये खामखा का ये कमीशन बनाने की बात ना करें। जब आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं उनको ट्राई करें। अभी देखें कितना अर्सा तो ज़ाया कर दिया कि अदालतों में जाके कि जी मसला जो है ना वो हल करेंगी मिलिट्री कोर्ट या नहीं करेंगी। मेरा ख्याल है अदालतों को देखना चाहिए, उनका बैगेज बढ़ रहा है, वो तैयारी करें और वो अपने लोगों को सजाएं दे तो मेरा ख्याल है मामला हल की तरफ जा सकता है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।